सह आबाद यानी 3 जो है तो आपको साइड्स नजर आए उसे कहते हैं सह आबादी अशकाल। क्या कहते हैं? सह आबादी अशकाल। 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर। ओके, समझ में आया सबको? तो हम देखेंगे सह आबादी अशकाल, ठीक है। उसमें सबसे पहली जो शक्ल आती है ये आती है। इसको आपने कहां कहां देखा है? क्या करते हैं इसमें हम? हाँ, इस तरह से हम गोल रोल बनाते हैं उसका, और इसके अंदर मूंगफली वगैरह डालकर हम क्या करते हैं? खाते हैं। और कहां देखे आपने? कोन। क्या कहे? क्या देखे आपने? आइसक्रीम का कोन। इसमें मस्त अपना आइसक्रीम भरेंगे और क्या करेंगे? आइसक्रीम पूरा खत्म होने तक के खाएंगे, और आइसक्रीम तो खाएंगे और ये कोन भी पूरा खा लेंगे। अरे होता है कि नहीं इस तरह से, है ना? तो आइसक्रीम का कोन, तो इसी को हम इंग्लिश में कोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोन। लेकिन उर्दू में यानी रियाजी में इसका एक अलग नाम होता है। कौन बोलेगा क्या नाम होता है? कौन बोलेगा? हाथ उठाकर बताओ। हाथ किसको 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 पता है रियाजी का नाम इसका? हम सीख चुके हैं क्लास के अंदर। बोलो बेटा अरमान। क्या कहेंगे? मखरूत। क्या कहते हैं? वेरी गुड। अरमान के लिए तालियां बजाओ एक बार। तो ये होते हैं मखरूत। क्या होते हैं ये? मखरूत। कहां कहां देखे आपने ऐसे मखरूत? एक तो ये तो आप देख चुके हैं जोकर की। मैं जरा जोकर की टोपी पहन लूं क्या? क्या ये? जोकर की टोपी। किसको किसको पहनना है? किसको किसको पहनना है? हाँ लो चलो। सरसव नहीं करना, सरसव नहीं करना। चलो क्लास में जाओ, क्लास में जाओ। बस बस चलिए, बस बस चलिए, बैठ जाओ। तो ये है जोकर की टोपी। इस जोकर की टोपी का उर्दू में नाम क्या है? बोलो क्या बोले हमने उर्दू में नाम? मखरूत। क्या है? इस जोकर की टोपी को हम क्या करते हैं? खोल कर देखते हैं इसकी शक्ल कैसी बनती है। देखो हमने ये जोकर की टोपी हमने पहले से खोल कर रखे थे, इसको हम खोल रहे हैं यहाँ से, और खोलने के बाद देखो इस तरह से शक्ल बनती है। किस तरह से बन रही है? इस तरह से शक्ल बन गई। अब नीचे क्या होगा उसके? यहाँ क्या होता है? गोल दायरा। क्या होता है? अब इसको जैसे हम मिलाएंगे तो मिलाने के बाद वो फिर से क्या बन जाएगी? हाँ, टोपी बन जाएगी, यानी मखरूत बन जाता है। ओके, समझ में आया सबको? चलिए जोरदार तालियां हो जाए अपने लिए। चलिए कोन के बाद हम देख रहे हैं ये जो गोल शेप। हमने इससे पहले गोल राउंड बनाए थे, उसके क्या कहते हैं? गोल राउंड बनाए थे। देखो ये बताओ, ये प्लेट बताओ। हाँ, ये जो गोल राउंड है, हमने गोल राउंड को हमने क्या बोले थे? दायरा। क्या कहते हैं? आवाज नहीं आ रही। दायरा कहते हैं। इंग्लिश में नाम बोलो उसका। दायरे का इंग्लिश में नाम बोलो। सर्कल। वेरी गुड, सर्कल, है ना? इसी तरीके से अब ये जो गोल होता है, क्या ये उसी तरह का गोल है? नहीं, इसको हम पकड़ सकते हैं पूरी तरह से। ये गोल शक्ल होती है ना? जिसे हम गेंद कहते हैं, बॉल कहेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे इसे? अरे इसका जो तो रियाजी नाम बोलिए। क्या कहेंगे? कुर्रा। क्या कहेंगे? कुर्रा। क्या कहते हैं? इधर तवज्जो देंगे। क्या कहेंगे इसे? कुर्रा कहेंगे। कुर्रे की तरह बहुत सारी शक्लें हमारी इस्तेमाल में आती। कौन कौन सी शक्ल इस्तेमाल करते हैं कुर्रे की तरह? कुर्रे की तो जैसे गोल, ऐसी गोल गोटियां, है ना? गोटियां खेलते हैं, गोल होती है। और लड्डू है, आश्मीरा ने लड्डू खाने की याद दिलाई दी उन्होंने। और गोल लड्डू होते खाते हैं, है ना? और बोलो। हाँ, हंडा। हाँ, पीतल के जो हंडे पुराने होते थे वो गोल होते थे। रोटी होती है वो दायरे की तरह होती है, और हाँ, खाने की गोटी। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें होती है जो गोल होती है, जिसे हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? नाम बोलो इसका एक बार रियाजी में। कुर्रे के बाद हमारा नंबर आता है ये शक्ल का। ये जो शक्ल है हम देख चुके हैं। इस तरह के बहुत सारे डब्बे, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके घरों में मौजूद होंगी। इस तरह के और कौन कौन सी चीजें बोलो बड़ा आपके घर में? डब्बा। आटे का डब्बा होता है ना,
ज्यादातर घरों में इसी तरह का गोल डब्बा होता है जिसके अंदर आटा रखा हुआ होता है, आटा डालते हैं और उसको अच्छी तरह से पैक करके रखा जाता है। और कौन सी चीज है? भरनी। भरनी नहीं बोलते, बरनी। क्या कहते हैं? बरनी। हाँ, अरे हाँ, अनाज रखने की जो टाकी होती है उसके अंदर हम जो है तो गेहूं चावल वगैरह जो है तो महफूज करते हैं। टोपी भी है, हाँ टोपी भी होती है, लंबी टोपी भी होती है एक तरह से। तो हाँ, अब इस शक्ल को क्या कहेंगे? जिसका जो देखने में जो है तो सीधी होती है, ऊपर से भी गोल और नीचे से भी गोल, चारों तरफ से इस तरह से गोल, क्या कहेंगे उसे? क्या कहते हैं? इस्तवाना कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इस्तवाना। इस्तवाना की क्या खास बात है? ऊपर से भी गोल, नीचे से भी गोल, और बीच में से कैसी होती है? इस तरह से जो है तो उसकी जो साइड होती है वो पूरी तरह से खमदार होती है। आई बात समझ में? समझ में आ गया आपको? चलो, वेरी गुड। इस्तवाने के बाद अब नंबर आता है इस बॉक्स का। इस्तवाना ये भी बॉक्स होता है एक तरह से, ठीक है। तो ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को एक नाम दिया जाता है। पहले आपको बोलो कौन सी शक्ल की तरह नजर आ रहा है? ये मुरब्बा है क्या, मुस्ततील है क्या, दायरा है, क्या है? अगर हम उसको एक साइड से देखेंगे तो हमको मुस्ततील नजर आता है, लेकिन जब सह-ए-आबादी अशकाल में जब हम इसका शुमार कहेंगे तो इसको मुस्ततील नहीं कहेंगे, बल्कि इसको क्या कहेंगे? कौन बोलेगा? जोरदार आवाज के साथ बोलो, क्या कहेंगे इसको? हाँ, मुस्ततील बोलेंगे। मुस्ततीली, मुस्ततीली इस्तवाना, मुस्ततीली इस्तवाना कहते हैं बॉक्स को। इस्तवाना कहते हैं बॉक्स को। तो ये कैसा दिखने वाला है? मुस्ततील की तरह दिखने वाला बॉक्स है, इसलिए इसका नाम क्या है? मुस्ततीली इस्तवाना, है ना। कितनी साइड्स है इसके अंदर? बोलो साइड्स कितनी है इसकी? 6 साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? 6। बोलो, गिनो इसको। और नीचे की एक 6। बहुत सारे बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सिर्फ 5 शक्ल साइड से जो है तो काउंट करते हैं, गिनते हैं, लेकिन नीचे की साइड भूल जाते। तो नीचे की भी एक साइड होती है। आई बात समझ में? तो हम इसको देख रहे थे मुस्ततीली इस्तवाना। क्या कहते हैं? मुस्ततीली इस्तवाना। वेरी गुड। अब हम देखते हैं हमारी सह-आबादी अशकाल में एक और शक्ल जो कि चौकोन होती है। चारों तरफ से कैसी होती है? देखो, चारों तरफ से चौकोन नजर आ रही है। देखो, इस शक्ल में और इस शक्ल में नजर है, फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? ये एक तरफ से लंबा है, एक तरफ से छोटा है ना, लेकिन ये कैसा है? चारों तरफ से बराबर है, मसावी है। तो इस शक्ल का एक अलग नाम होना चाहिए। इस शक्ल का क्या नाम हो सकता है? कौन बोलेगा? रियाजी में हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। जिक्र बंद करो, क्या कर रहे आप? हाथ उठाकर बोलो, कौन बोलेगा? रिजान बोलो बेटा। चौकोन तो कहेंगे, लेकिन चौकोन बॉक्स है ये, तो चौकोन बॉक्स को कुछ बोलते हैं। बोलो बेटा आप क्या कहेंगे? तमाम की आवाज आना चाहिए, बोलो। मुकब। आपने अक्सर जो है तो मेलों में, बहुत सारे उर्स में, या फिर जो है तो किसी जो है तो बाजार वगैरह में जाकर आपने वो रंगों का जो है तो खेल खेले होंगे। खेले कि नहीं रंगों का खेल? उसके रंग मिलाना पड़ते हैं, उसके साइड्स पूरे जो है तो एक रंग के करने पड़ते। क्या बोलते हैं आप उसको? क्या कहते हैं? क्यूब। तो इसी मुकब को कहते हैं क्यूब इंग्लिश में। इस मुकब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। वो क्यूब आपको इंग्लिश वाला नाम मालूम है, लेकिन उर्दू वाला नाम मालूम नहीं था। तो उर्दू वाला नाम क्या है इसका? क्या नाम है? मुकब। मुकब की क्या खास बात होती है? चारों तरफ से उसके साइड्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं, मसावी होते हैं। तो ये तमाम चीजें आप सीख चुके हैं। कौन से चार शक्लें हमने देखे सह-आबादी में? नंबर 1 मखरूत। क्या देखे हैं आपने? ये मखरूत नुमा टोपी जोकर की होती है अक्सर, तो ये मखरूत नुमा टोपी मैं पहन रहा हूं। नंबर 2 क्या देखे हमने? नंबर 2 क्या देखे? क्या देखे? आवाज नहीं आ रही अलीना, आवाज नहीं आ रही। कुर्रा। कुर्रे के बाद जो है तो हमने क्या देखे? तीसरी चीज क्या कहेंगे इसे? इस्तवाना देखे। और नंबर 4थी चीज क्या देखे हमने? क्या देखे?
मुस्ततीली, मुस्ततीली इस्तवाना। और इसके बाद हम जो है तो पांचवी जो शक्ल हमने देखे है, क्या देखे हैं बोलो, क्या देखे हमने इसको, मुकअब। इंग्लिश में क्या नाम है इसका, इंग्लिश में नाम बोलो, इंग्लिश में नाम बोलो। अरे क्यूब हम खेलते कि नहीं, तो उसी क्यूब को, उसी का उर्दू में नाम होता है मुकअब। ठीक है, कुर्रा हम इसके ऊपर रख देंगे और इसके ऊपर फिर से हम क्या रख देंगे, मकरूत रख देंगे। क्या रख देंगे, चलो यहाँ पर। ये तो इस तरह से हमारी शक्ल बड़ी प्यारी नजर आ रही है। अरे आ रही क्या, देखता हूं मैं, ऑरेंज होता क्या। जोरदार ताली हो जाए। हाँ, सबसे पहले ऊपर से शुरू करो, ऊपर से शुरू करो, बोलो जल्दी से, ऊपर से शुरू करो, बोलो जल्दी से। मखरूत क्या है, इसके नीचे हाँ कुर्रा, उसके नीचे मुकअब, उसके नीचे मुस्ततीली इस्तेवाना, और सबसे नीचे इस्तेवाना। फिर से एक मर्तबा बोलो, क्या है, क्या है, मखरूत का इंग्लिश में नाम बोलो, कौन, क्या कहते हैं। इसके बाद कुर्रा, गोल होता है पूरी तरह से, कुर्रा। ओके, उसके बाद मुकअब, वेरी गुड, है ना। मुकअब का इंग्लिश में नाम बोलो, क्यूब, वेरी गुड। उसके नीचे मुस्ततीली इस्तेवाना, और उसके नीचे इस्तेवाना। जोरदार तालियां हो जाए आप सबके लिए। चलो खड़े रहेंगे और एक गोल राउंड मारो जल्दी से, खड़े हो जाओ और जोरदार गोल राउंड मारेंगे। चलो जल्दी से, फटाक से हो जाओ।